क्या आपकी एज 40 या 40 से ज़्यादा हो गई है और आपको हॉट फ्लैशेस आने लग गए हैं, या नींद नहीं आती है, इरिटेबिलिटी हो रही है, रोने का मन करता है, ब्रेन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है, यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, सेक्स ड्राइव कम हो गई है, आपको पिगमेंटेशन होने लग गया है, तो आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। पर घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए ही है कि मेनोपॉज में आप कैसे कोप करें। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ एंड अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। बहुत सोचने की बात है कि हमने कभी भी अपनी मदर्स या ग्रैंड मदर्स को मेनोपॉज में क्रिप करते नहीं सुना था कि उनको मेनोपॉज हो गया और अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। कभी भी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं रहती थी और उसी एफिशिएंसी से अपना काम करती थी। तो क्या वो इसको सहन करती रहती थी या उनको सिम्टम्स नहीं होते थे? ये बहुत सोचने की बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, शायद सिम्टम्स उतनी मात्रा में नहीं होते थे और कुछ उनमें सहन शक्ति भी ज़्यादा थी। तो सिम्टम्स अब क्यों ज़्यादा होने लग गए? लाइफस्टाइल का फ़र्क हो गया, या खाने का फ़र्क हो गया, या स्लीप पैटर्न्स का फ़र्क हो गया। ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं। तो मेनोपॉज में अभी भी अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह आपको घबराना नहीं है और कैसे उसको कोप करना है, चलिए बात करते हैं। 40s के बाद ओवरीज बॉडी में काम करना कम शुरू कर देती हैं, और जब ओवरीज काम कम करना शुरू कर देती हैं तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तो आपके सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में बोन प्रोटेक्टर होता है, हार्ट प्रोटेक्टर होता है, नर्व्स प्रोटेक्टर होता है, स्किन का ध्यान रखता है, यूरिनरी प्रोटेक्टर होता है। तो अगर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो ये सब चीज़ें अनप्रोटेक्टेड हो जाती हैं और सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन जब बॉडी में कम होता है तो पीरियड्स भी ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। धीरे धीरे पीरियड्स लेट होने लगते हैं और स्कैंटी होने लगते हैं, जिसे पेरीमेनोपॉज पीरियड कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज़ होती है मेनोपॉज की तरफ आने के लिए, और जब पीरियड्स 1 साल तक बिल्कुल बंद हो जाते हैं उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेन मतलब मेंसेस और पॉज मतलब बंद होना। तो 1 साल तक अगर पीरियड्स बिल्कुल नहीं होते उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अगर इसके बाद आपको रीस्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स तो ये एक चिंता का विषय है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या होता है, बॉडी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती है। जब ओवरीज ईस्ट्रोजन कम बनाने लगती हैं तो बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है वेस्ट की तरफ, हिप्स की तरफ, जो कि ये फ़ैट कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन बनाता है, जिससे कि ईस्ट्रोजन बिल्कुल डेप्राइव ना हो बॉडी से। और फीमेल्स इस फैट को लेके इतना घबरा जाती हैं कि बॉडी में और क्या चेंजेस हो रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, बट उन्हें स्लिम दिखना है। उसके लिए वो अधिकतर क्लिनिक्स पे आके ये बोलती हैं कि मेरे को पिगमेंटेशन हो रहा है, मेरी हेयर थिकनेस कम हो रही है, मेरे बाल कम हो रहे हैं, मेरे को एक्ने आ रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं, मेरा फैट बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं? और उसके लिए वो जो भी कुछ कर सकती हैं वो सब करती हैं। ध्यान रखिए, ये एक फिजियोलॉजी है, तो इसमें आपको अपनी बॉडी को केवल एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब हमारी ओवरी काम करना कम कर रही है और ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो आता है वो आता है बोन्स पे, क्योंकि बोन हेल्थ ईस्ट्रोजन से ही बनती है। तो आपके जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, स्पेशली नी पेन होने लगते हैं, बैक पेन होने लगती है, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ आपकी कम हो जाती हैं। फिर होता है कि ब्रेन फॉगिंग होने लगती है। ब्रेन फॉगिंग में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, आप रखी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि आप क्यों बात कर रहे थे इससे। इसको ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। उसके बाद जो हार्ट प्रोटेक्टर होता है, फीमेल्स में हार्ट अटैक्स इसीलिए कम होते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन उनकी मदद करता है। बट अगर ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो आपका हार्ट भी मेल्स की तरह अनप्रोटेक्टेड हो गया।
और हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, एकदम इरिटेबिलिटी होने लगती है, रोने का मन करता है, बेवजह आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसे कहते हैं कि जो लेडी पहले बिल्कुल गाय की तरह थी वो एकदम टाइग्रेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें उसके बस में नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल आपका हार्मोनल टर्मोइल हो रहा है, इसलिए हो रहा है। उसके बाद चेंजेस आते हैं, आपको रिंकल्स होने लगते हैं, पिगमेंटेशन होने लगता है, टमी पे, वेस्ट पे, हिप पे फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, यूरिनरी सिम्टम्स होने लगते हैं जिसमें यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, छींकने से, हंसने से यूरिन लीक हो जाता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, वेजाइनल ड्राइनेस होने लगती है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ हद तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो जानते हैं आप एक एक करके कि कैसे इन सब चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। जब आपको ऐसा नहीं कि जब आपके पूरे सिम्टम्स आ जाएं आप तब स्टार्ट करें। वैसे तो एक्सरसाइज हमेशा ही करनी चाहिए, बट 40s में आने पर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, बोन स्ट्रेंथनिंग होगी, आप एक्टिव रहेंगे। तो 5 days अ वीक एक्सरसाइज और योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और जो भी आपकी रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये एक्टिविटीज़ भी आपको ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको इरिटेबिलिटी नहीं रहेगी, आप खुश रहेंगी और आपकी बोन हेल्थ ठीक रहेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट में अधिकतर हम लोग जब वेट बढ़ जाता है तो आप डाइटिशियन के पास जाना शुरू कर देते हैं और नए नए प्लान्स लेने लगते हैं। आप ये नहीं समझते कि आपका ये वेट क्यों बढ़ रहा है। आपका वेट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ रहा है, और आप डाइट प्लान्स लेके अपने को स्टार्व करके, भूखे रह के ये कोशिश करते हैं कि आपका वेट कम हो जाए। बट समझिए कि आपका वेट हमेशा एक सा नहीं रहता। आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, वेट पे इतना ध्यान मत दीजिए। आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत है, आपका वेट अपने आप ही संतुलित रहेगा। हेल्दी डाइट के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं जो कि आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। छाछ पीजिए, दही खाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, और जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन कीजिए। सोया एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि सोया में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ईस्ट्रोजन में होती हैं। तो सोया बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। आप अपने व्हीट फ्लावर में सोया मिलाइए। 10 किलो आटे में 1 किलो सोया फ्लावर मिलाइए, जिससे आपको डेली सोया मिलता रहेगा और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होंगे। फ्लैक्स सीड्स, नट्स में पीनट बहुत अच्छा सोर्स है आपकी हेल्थ के लिए, और बाकी आमंड, वालनट, रेजिन्स, ये सब खाएं जिससे कि आपका डाइट मेंटेन रहे। आपको बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना है। अपने मील्स को स्किप मत कीजिए, सारे मील्स खाइए। शाम का मील आप जल्दी खा लें और रात की निबलिंग बंद कर दीजिए। इससे आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी और आपका वेट भी बिल्कुल मेंटेन रहेगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। आजकल स्लीप पैटर्न इतना डिस्टर्ब हो गया है कि 2-2, 3-3 बजे तक सब सोते नहीं हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपके उल्टे हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। पेशेंट्स ये समझते हैं कि हम सो तो 7-8 घंटे लेते हैं और 7-8 घंटे की नींद चाहिए ही। 3 बजे सोए, रात 12 बजे उठ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हार्मोन्स आपके रात को 9-10 बजे बनते हैं वो सबसे अच्छे हार्मोन्स हैं स्लीप के लिए। तो कोशिश करें 11 बजे से पहले सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। और ब्रेन फॉगिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो हैबिट्स आपकी कल्टीवेट नहीं हो पाई अपनी फैमिली कमिटमेंट की वजह से, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप अपनी
सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डांस का शौक़ है या आपको सितार का शौक़ है या म्यूज़िक का शौक़ है या राइटिंग का शौक़ है, पोएम लिखने का शौक़ है, तो उसको पूरा कीजिए। इससे आपकी ब्रेन फॉगिंग नहीं होगी, नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे और आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। आपका चिल्लाने का, रोने का ये सब मन नहीं करेगा और आप हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिवेट करे रखेंगे और नए न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन होते हैं। हॉट फ्लैशेस के लिए आप लूज़ कपड़े पहनिए, अपने को मेडिटेट करिए, खुली हवा में घूमिए और गहरी गहरी सांस लेके अपने को मेडिटेट करें, जिससे कि अच्छी एयर जाए और आप आराम से सो सके। खुले कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने और रात को अच्छे से मुंह धोए, गीला बालों को और फेस को कर लें, जिससे हॉट फ्लैशेस आपको कम आए। 4-5 हॉट फ्लैशेस बिल्कुल कॉमन हैं, इससे बिल्कुल नहीं परेशान हो। इसको आपको एक नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यूरिनरी लीकेज बहुत कॉमन है मेनोपॉज में। इसमें भी आपको केगल एक्सरसाइजेस करनी हैं और ये आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को बहुत हद तक ठीक कर देता है। आप स्क्वाट्स करने की कोशिश करें, मलासन में बैठने की कोशिश करें। आपसे जितना बैठा जाए ग्रेजुअली, आप जैसे जैसे इनको करते रहेंगे आपकी सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। और इस मेनोपॉज में अपने को बहुत अच्छे से एक एडजस्ट कर लेंगे। मेनोपॉज एक डिसीज़ नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। मेनोपॉज एक बिल्कुल ट्रांजिशन फेज़ है जो हर लेडी की लाइफ में आता है। इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए। अपनी एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप और अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, आपको अपने बाहरी स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपके रिंकल आ रहे हैं, आपका फैट बढ़ रहा है, आपका पिगमेंटेशन हो रहा है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर डाइट खाएंगे, प्रॉपर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं और आप बिल्कुल इसी तरह से तंदुरुस्त रहेंगे। तो मेनोपॉज में अपना ध्यान रखिए और अपने को हमेशा तंदुरुस्त रखिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय।